फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। इसका मतलब है जो मैं पहले समझ रही थी वो गलत नहीं था। भाई साहब ज़ैना के लिए आरिस को पसंद कर चुके हैं। सॉरी नमीन, एक नया प्रोजेक्ट आने की वजह से मैं एक हफ्ते मजीद इस्लामाबाद में रहूंगा। क्या? मजीद एक हफ्ता इस्लामाबाद में? तो इसका मतलब है कि मामू जान से मिलने भी नहीं गए होगे? अम्मी, कहीं भी आने जाने का वक्त बिल्कुल भी नहीं मिला, सॉरी। नवीन से बात हुई? समझाओ नवीन को प्यार से, बताओ उसे कि ये मुनासिब नहीं है, और हो सके तो राशिदा बहन से भी बात करना, कहो उन्हें कि आरेज को समझाएं। बख्तियार भाई की बात मुझे बहुत मुनासिब लगी। बख्तियार भाई बहुत दूरंदेश इंसान है, और मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे जो है ना, इस बात को बिल्कुल समझते नहीं हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आरिस को समझाऊंगी ना तो वो जरूर समझेगा इस बात को। बहन आप ये मत समझिएगा कि मैं स्पेशली आपसे ये बात करने के लिए आई थी, मैं तो आपसे मिलने के लिए आई हूँ। बस बातों बातों में मैंने आपसे ये बात भी कह दी। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप अगर ये बात करने भी आई हैं तो ये आपका हक था। आप लड़की वाले हैं और आप हमें अपनी लड़की दे रहे हैं। आपका मान रखना हमारा फर्ज है। मैं लड़की की माँ नहीं हूँ, लड़के की माँ हूँ। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि लड़की ज़ात कांच की तरह नाजुक होती है, और माँ बाप को उसके बारे में हर हवाले से सोचना पड़ता है। आंटी को बताने की क्या जरूरत थी कि इस बात का ताल्लुक मुझसे जुड़ा है? अम्मी से पूछूंगी मैं कि वो आखिर आंटी से मिलने गई क्यों थी। जब ये बात मुझे इतनी अजीब लगी है तो उन्हें कैसी लगी होगी? अम्मी को यह बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी, बल्कि वो भी इस बात के हक में है कि मंगनी से पहले हमें एक दूसरे के साथ नहीं घूमना चाहिए। और अम्मी के साथ साथ मैं भी नवीन इस बात की हिमायत करता हूँ। पता नहीं अब्बू ने क्या घोल कर पिला दिया है सबको, जो सब उनकी इतनी हिमायत करते हैं। तुम्हें पता है हमारी मंगनी को अभी कितने दिन बाकी रह गए, और हम एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। ये एक सजा है यार, ये सजा। नवीन, हम मुलाकात नहीं कर सकते तो क्या हुआ? फोन पर तो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं ना, इस पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई अंकल। और वैसे भी मोहब्बत की किस्मत में जुदाई लिखी हुई होती है। शुक्र अदा करो कि हमारी मोहब्बत में जुदाई आर्जी है। अल्लाह ना करे आरेज, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अल्लाह ना करे कि हम कभी जुदा हो। मैं तुम्हारे साथ कयामत तक रहना चाहती हूँ, समझ आई तुम्हें? अम्मी, मामू जान आपको इस्लामाबाद क्यों बुला रहे हैं? ज़ैना के रिश्ते के लिए। क्या आप उनकी फरमाइश पूरी करने पर राजी हो गई हैं?
हाँ तो क्या करूं बेटा, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको कैसे मना कर सकती हूँ। उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना मेरा फर्ज है। अम्मी, ये ये क्या कह रही हैं आप? मतलब आप बड़े भाई की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मेरी खुशियों को कुर्बान कर रही हैं। अम्मी देखिए, अगर आप एक मर्तबा मां बनकर सोचें तो मेरी खुशियों के बारे में सोचना भी आपका फर्ज है ना। मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं हूं, एक भाई की बहन भी हूं। और अगर तुम्हारी कुछ तवक्कुआत मुझसे हैं तो फिर मेरे भाई की तवक्कुआत भी तो मुझसे होंगी ना कुछ, और उन पर भी मुझे पूरा उतरना है। अभी मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मैं आपकी भतीजी से शादी नहीं कर सकता, और इसके लिए आप जो सजा मुझे देना चाहे मुझे कबूल है। देखो, ये रिश्ता तो होगा और हर हाल में होगा। मैं भाई साहब की ख्वाहिश का बहुत एहतराम करती हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर आपको अपने बेटे की जगह अपने भाई साहब की बात माननी है तो मान लीजिए। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो तो। अम्मी, अभी आप मजाक कर रही थी मुझसे। तो और क्या, तुम ही मुझसे शरारत कर सकते हो। आपने मेरा बुरा हाल कर दिया था अम्मी। अरे बुरा हाल हो तुम्हारे दुश्मनों का। तुम क्या समझते हो कि पल भर में ये फैसला करके मैं तुम्हारी खुशियों को दांव पे लगाऊंगी? तुम्हारी खुशियों के लिए तो मैं हर मुकाबला करने को तैयार हूं। आप भी ना अम्मी, कमाल करती हैं वैसे। तुम मेरे साथ आई हो, मैं तुम्हारा होने वाला मंगेतर हूं। रिलैक्स हो जाओ यार। कैसे रिलैक्स हो जाऊं आरेज? तुम मेरे अब्बू को नहीं जानते। अभी तुम्हें तुम्हारे अब्बू ने कहा है ना कि मंगनी से पहले तुम आर्यस के साथ कहीं भी नहीं जाओगी। मैंने रास्ता बहन को मना किया था कि आर्यस को रोक के रखें, तो लगता उन्होंने उससे बात ही नहीं की होगी। अम्मी, क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने किसी फैसले को तब्दील कर सकें? कैसा फैसला और कैसी तब्दीली? तो अम्मी, आप उनको ठीक तरह से क्यों नहीं समझा देती कि अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा घर देख लें? मैंने अपना मौक़िफ़ पहले भी आपको वाज़ेह किया था कि उनको किसी भी किस्म का आसरा मत दें। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा।
नवीन, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? तुम मेरे साथ आई हो, मैं तुम्हारा होने वाला मंगेतर हूँ। रिलैक्स हो जाओ यार। कैसे रिलैक्स हो जाऊं आरेज? तुम मेरे अब्बू को नहीं जानते। पहली बार जब उन्होंने हमें साथ में देखा था तो प्यार से समझाया था, फिर उसके बाद मुझे डांटा भी। अब अगर हमें साथ में देख लिया ना तो मुझे जान से मार डालेंगे। मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? बिल्कुल करती हूँ, ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? अब तो मेरी मोहब्बत की खातिर तुम मरने को तैयार नहीं हो क्या? ये क्या हिमाकत वाली बातें कर रहे हो तुम? मेरे अब्बू को तुम जानते नहीं हो। वो सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि हम दोनों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उनके गुस्से के बारे में तुम बिल्कुल नहीं जानते। चलो बस कर दो, इजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होता। तो मुझे ये बताओ कि खाने के लिए क्या मंगवाऊं? अब कुछ भी ऑर्डर कर लो, लेकिन जल्दी करना, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है और डर भी लग रहा है। जाना है प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, हम आराम से बैठते हैं यहाँ पर, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर हम साहिल समंदर पर जाएंगे, वहाँ जाके एंजॉय करेंगे और उसके बाद बस 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 बस, यही रुक जाए आप। एक काम करें, आप खुद खा लें ये सब, मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, जल्दी चलो, रिलैक्स हो जाओ। खाना भी मैंने ऑर्डर कर दिया, अभी आ रहा है। अब्बू की कॉल। बदमाश। जूस पियो। हरेज, देर हो रही है, छोड़ो मुझे। अरे मेरा हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा, छोड़ो। अब्बा अब्बा डांटेंगे। मैं जा रही हूँ। अरे छोड़ो। क्या क्या हो गया नवीन? मैं ख्वाब देख रही थी। गॉड, अब्बू ने मुझे आरिस से मिलने से मना क्या कर दिया? अब तो मैं ख्वाब में भी टेंशन में रहने लगी हूँ। चलो सो जाओ, अब ये शुक्र है ख्वाब था। नवीन, कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी जाहिर इतना तैयार हुई हूँ, बाहर जाने के लिए हुई हूँ। नवीन, तुम्हें तुम्हारे अब्बू ने कहा है ना कि मंगनी से पहले तुम आरिस के साथ कहीं भी नहीं जाओगी। मैंने रास्ता बहन को मना किया था कि आरिस को रोक के रखें, तो लगता उन्होंने उससे बात ही नहीं की होगी। अम्मी आप हमेशा ऐसे क्यों करती हैं? बात सुने बगैर, पूरी बात सुने बगैर अपनी राय देने बैठ जाती हैं। पहले पूछ तो ले मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ। नवीन, तुम्हें पता है ना तुम्हारे अब्बू ने मुझे कितनी टेंशन दी हुई है इस हवाले से। अम्मी आप टेंशन मत ले, आपने मुझे जो कुछ भी कहा है ना, मैं और आरिस उस बात से मुत्तफिक है। शाबाश। कहाँ जा रही हो? एक फ्रेंड की बर्थडे है तो इसलिए जा रही हूँ। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़। ओके बाय।
हेलो अनीसा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगी, घर में कुछ ज़रूरी काम है। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब अम्मी, मुझे ना आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात करनी है? अम्मी, क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने किसी फैसले को तब्दील कर सकें? कैसा फैसला और कैसी तब्दीली? अब देखें ना अम्मी कि आपकी मर्जी और खुशी के मुताबिक मैंने और नवीन ने मंगनी तक आपस में मिलना जुलना बिल्कुल खत्म कर दिया है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ अच्छी बात तो है, और अम्मी क्या ही अच्छा हो कि अगर हमारी मंगनी की रस्म तयशुदा तारीख से पहले अदा हो जाए तो, है ना? अच्छा, तो तुम चाहते हो कि नवीन और तुम्हारे जो मिलने पे पाबंदी लगी हुई है वो खत्म हो जाए जल्दी से। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, मेरी अम्मी तो बहुत समझदार है भाई, वेरी गुड। बेटा मैं सिर्फ समझदार ही नहीं हूँ, अपनी बात पर कायम रहने वाली माँ भी हूँ। इसलिए तुम्हारी मंगनी की रस्म उसी डेट पर होगी जो डेट दी हुई है। अच्छा, नैनों की सौदेबाजी में हमने तो सब कुछ हार दिया, बस एक नजर की बात हुई, दिल के सदके वार दिया। ये कैसे लगन लगा बैठे के सारा जहां बुला बैठे, हम अपना आप गवा बैठे, उस यार ने जब दीदार दिया, उनकी नजरों से नजर जब से मिलाई है दिल, अब कुछ भी के सिवा देना दिखाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, हाँ, रस्म उल्फत है या सजा। अम्मी खैरियत? सुबह आपका मूड बहुत अच्छा था लेकिन अभी बहुत परेशान नजर आ रही है, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? थोड़ी देर पहले भाई साहब की कॉल आई थी। आप बैठिए, बैठिए आप प्लीज। मुझे इस बात का डर था कि यकीनन आपकी परेशानी की वजह भाई साहब की आने वाली कॉल होगी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की बात भी की होगी और बेटी के दूल्हे के रूप में जिस शख्स का नाम उन्होंने तजवीज़ किया होगा वो भी यकीनन मेरा ही होगा, ऐसा ही है ना? तुम ठीक समझ रहे हो। तो अम्मी, आप उनको ठीक तरह से क्यों नहीं समझा देती कि अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा घर देख लें? मैंने अपना मौक़िफ़ पहले भी आपको वाज़ेह किया था कि उनको किसी भी किस्म का आसरा मत दें। हाँ तो मैंने भाई साहब को आज बता दिया कि आर्यस किसी और लड़की को पसंद करता है और उसी से रिश्ता करना चाहता है। अम्मी, जब आपने पूरी बात क्लियर कर दी है तो फिर अब परेशान होने वाली कौन सी बात है? बेटा परेशानी इस बात की है कि खुदा ना खास्ता हम भाई बहन के रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए।
मामू जैसे पढ़े लिखे और समझदार इंसान को नए रिश्ते बनाने के लिए अपने पुराने रिश्तों को मुतासिर नहीं होने देना चाहिए। तुम ठीक बात कर रहे हो, लेकिन बेटा ये भी हकीकत है कि औलाद के रिश्ते से बढ़कर दुनिया में कोई और दूसरा रिश्ता इतना हसास नहीं होता। अम्मी, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। भाई साहब को अपनी बेटी बहुत अजीज है और ज़ैना उनकी इकलौती औलाद है। जिसकी परवरिश उन्होंने बाप के साथ साथ माँ बनकर भी की है। अम्मी ठीक कह रही थी, औलाद के रिश्ते से बढ़कर कोई दूसरा रिश्ता इतना हसास नहीं होता। इसका मतलब है मामू जान को अपनी बेटी की खुशी के सामने हमारी खुशी नजर ही नहीं आ रही। ये खुदगर्जी की सोच भी हो सकती है मामू जान की। क्या बात है, सब खैरियत है? पता नहीं अम्मी, सुबह से आरिस को फोन कर रही हूँ, एक भी फोन नहीं अटेंड कर रहा। आरिस को परेशानी से बचाने के लिए उसे तसल्लियां तो मैं दे देती हूँ, लेकिन खुद बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ। मैं जानता हूँ और महसूस भी करता हूँ कि अम्मी इस सिलसिले पर काफी परेशान रहती हैं, मगर वो मुझ पर अपनी परेशानी जाहिर नहीं करती। रास्ता बहन, हमें तो बड़ा मान था आप पर, आपने तो हमारा मान ही तोड़ दिया। अगर आप लोगों को मेरी बेटी पसंद नहीं थी तो क्यों आए थे रिश्ता लेकर? हमने तो नहीं बुलाया था आपको।